नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस किरदार की जिसका नाम लेते ही सत्ता के गलियारों में खामोशी पसर जाती है, जिसका असर पटना से लेकर मोकामा की गंगा किनारे वाली गलियों तक महसूस होता है। हम बात कर रहे हैं मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की, और आज की कहानी उनकी राजनीति नहीं बल्कि उस नए घर को लेकर है जो उन्हें पटना में मिला है। सरकार ने उन्हें नया डुप्लीकेट फ्लैट दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये घर बाहुबली अनंत सिंह के ठाठ और रुतबे पर खरा उतर पाएगा, या फिर ये मामला भी बिहार की राजनीति में एक नया विवाद बनकर उभरेगा। चलिए शुरू करते हैं। बेहद दिलचस्प है और दमदार सफर की ये रिपोर्ट, तो हमारे साथ बने रहिए, अंत तक की इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उनके मौजूदा किरदार की। अनंत सिंह मोकामा के विधायक और इस बार 2025 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव के दौरान वो जेल में थे, पर जनाधार ऐसा कि लोग कहते हैं कि अनंत सिंह जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लोगों ने कहा कि बाहुबली है, विरोधियों ने कहा विवादित है, लेकिन जनता ने कहा हमारे काम का आदमी है। और यही वजह है कि जेल में रहने के बावजूद वो जीत कर विधानसभा पहुंचे। इस पूरे सफर में एक बात साफ दिखती है, बिहार की राजनीति में अनंत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक परंपरा है, एक स्टाइल है, एक पहचान है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पटना की राजनीति में चर्चा का नया तूफान खड़ा कर दिया। नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को मिलर स्कूल मैदान के पीछे सेकंड फेज के विधायक फ्लैट में एक नया डुप्लीकेट आवंटित किया है। फ्लैट नंबर 8/11 और इसके आगे साफ लिखा हुआ है मोकामा विधानसभा संख्या 178। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन्हें अनंत सिंह का माल रोड वाला पुराना बंगला देखने का मौका मिला है वो जानते हैं कि अनंत सिंह का ठाठ बंगले के आंगन से झलकता था। 2 बड़े मैदान, घोड़े, गाय, भैंसे और उनका पूरा काफिला। अब सवाल यह है, क्या नया डुप्लीकेट उस रुतबे का बोझ उठा पाएगा? अब सुनिए मजेदार बात। अनंत सिंह की छवि ऐसी है कि उनका काफिला किसी बारात से कम नहीं होता। 8 से 10 गाड़ियों का पूरा जलवा, लोगों की भीड़, बॉडीगार्ड और नया फ्लैट। भैया वहां एक गाड़ी के लिए पार्किंग है। सवाल तो उठना ही था कि बाहुबली विधायक की गाड़ियों का काफिला कहां जाएगा। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, अनंत सिंह तो अपने बंगले में घोड़े, भैंसे, गाय सब रखते रहे हैं। वो पूरा माल रोड का बंगला ही एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा लगता है। अब नया फ्लैट नींबू पानी के ठेले की जगह हो जाए तो बहुत है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि जहां घोड़े दौड़ते थे वहां अब स्कूटर भी नहीं घुस पाएगा। अनंत सिंह की कहानी उनके पुराने बंगले के बिना पूरी नहीं हो सकती। 2005 में पहली बार विधायक बने थे तो उन्हें मॉल रोड का विशाल बंगला मिला। बड़ा आंगन, हवादार कमरे, 2 बड़े मैदान और इतना स्पेस कि पूरा मोकामा भी आ जाए तो भी जगह कम ना पड़े। ये बंगला सिर्फ उनका घर नहीं था, ये उनका किला था, उनकी पहचान, उनका ठिकाना, उनका राजनीतिक संचालन केंद्र। और आज भी उस बंगले पर बोर्ड लगा है नीलम देवी मोकामा विधायक, क्योंकि याद रखिए, जब अनंत सिंह AK-47 वाले केस में फंसे थे, सदस्यता गई थी, तो उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनी, वो भी उसी बंगले में रही। नए आवास को छुआ तक नहीं। कहते हैं कि जो ठाठ अनंत सिंह के घर में है वो पटना के किसी बंगले में नहीं। अब सुनिए इस कहानी का अगला ट्विस्ट। ये नया डुप्लीकेट फ्लैट पहले किसके पास था? राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और RJD MLC सुनील सिंह के। उनका पूरा शाही समर्थक स्टाफ आज भी उसी फ्लैट में रहता है। मतलब फ्लैट का बोर्ड बदल गया है, लेकिन दरबान वही, चाय वाला वही और शायद माहौल भी वही। अनंत सिंह को अब देखा जाएगा कि वो वहां शिफ्ट होते भी हैं या नहीं। बिहार की राजनीति में तो ये भी रिकॉर्ड है कि कई विधायक 2-2 आवास अपने पास रखते हैं। अब देखते हैं कि अनंत सिंह इस नए आवास में कदम रखते हैं या मॉल रोड के अपने विशाल राजमहल में ही अपने बने रहते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ वो नेता जिसके नाम पर गाड़ियां काफिले की तरह चलती है, लोग शेर की तरह नारा लगाते हैं कि अनंत सिंह जिंदाबाद, और उनकी आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले का टोन बदल जाता है। और दूसरी तरफ एक छोटा डुप्लीकेट फ्लैट जहां एक गाड़ी की पार्किंग भी मुश्किल से है। अब पब्लिक के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार ने बाहुबली विधायक को छोटा घर देकर मैसेज दिया है, या ये सिस्टम का नया हिसाब किताब है? विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार अनंत सिंह को टाइट करने में लगी है, और सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि नियम ऐसा ही है, सबको वैसा ही मिलता है। लेकिन बिहार की राजनीति में नियमों से ज्यादा चर्चाएं काम करती है, और यहाँ चर्चा सिर्फ एक है, क्या नया घर अनंत सिंह को रास आएगा?
अब बात करते हैं जनता की। मोकामा के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक के ठाट ऐसे हैं कि छोटा घर उनका कद नहीं पकड़ पाएगा। घर छोटा होगा पर दिल बड़ा। अनंत सिंह कहीं भी रहे, मोकामा उनके साथ है। मतलब बात सिर्फ घर की नहीं, ये पूरा मसला है अनंत सिंह की छवि, उनकी ताकत, उनके कद और इस बदलाव को जनता कैसे देख रही है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या अनंत सिंह अपने पुराने विशाल बंगले को छोड़कर इस नए फ्लैट में जाएंगे? इतिहास कहता है कि नीलम देवी को नया घर मिला था लेकिन वो नहीं गई। अनंत सिंह का लगाव भी मॉल रोड वाले एक बंगले से खूब रहा, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां अलग बात है। देखना है अनंत इस फैसले को कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के नए आवास की, जहां राजनीति भी है, रुतबा भी है और बिहार की सत्ता का पूरा स्वाद भी। घर छोटा हो सकता है लेकिन अनंत सिंह का कद तो वो तो बिहार की राजनीति में उसी तरह ऊंचा है जैसे पहाड़ी पर खड़ा कोई पुराना किला। क्या वो नए फ्लैट में जाएंगे, क्या पुराना बंगला छोड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि बाहुबली अनंत सिंह नए घर में शिफ्ट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।